नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 त्रिभुज के अंतर्गत प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्नों को लेने से पहले सबसे पहले एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पर हम बात करते हैं। एग्जाम्पल 1 है एनसीईआरटी की बुक का। ये कहता है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC। तो यहाँ पर जब तक हम चित्र नहीं बनाते हैं तब तक तस्वीर साफ नहीं होती है। एक त्रिभुज है, जरा देखिए यहाँ पर चित्र तो आपको बनाना ही है। यहाँ पर हमने ले लिया त्रिभुज ABC और एक रेखा है जो AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए एक रेखा हमने ले लिया D और E पर प्रतिच्छेद करती है। तो आप इतनी बड़ी रेखा भी ले सकते हैं और छोटी भी ले सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। चलिए इतने लेते हैं, इतना ठीक है। जो यहाँ पर D रेखा है AB को बिंदु D पर AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमें सिद्ध करना है कि AD बटे AB बराबर AE बटे EC। और ये बता रहा है कि जो D रेखा है वो BC के क्या है, समांतर। इतना दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है कि D BC के समांतर है। आइए हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। दिया क्या है, त्रिभुज ABC है जिसमें साइड लिखिए DE समानांतर किसके, BC दिया हुआ है। भुजा BC के समांतर है जिसमें DE समानांतर BC तथा रेखा DE भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदुओं D और E पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमें दिया हुआ है। त्रिभुज ABC है जिसमें D समानांतर किसके, BC के तथा रेखा DE भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदुओं D और E पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है जरा देख लीजिए आप। AD बटे AB बराबर AE बटे AC, ये हमें सिद्ध करना है। आइए सिद्ध करते हैं। उपपद, यहाँ रचना की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो भी दिया गया है वो पर्याप्त है इस चीज को सिद्ध करने के लिए, इसलिए रचना की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर समानांतर कौन है जरा देखिए, दिया हुआ है क्या है, D समानांतर है BC। यहाँ लिखेंगे, यही तर्क है, यही आधार बनेगा। चूंकि DE समानांतर BC, अतः फिर से प्रमेय कहिए, या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से या फिर से प्रमेय से क्या होगा, यदि D BC के समानांतर है तो इन दो खंडों का अनुपात इन दो खंडों के अनुपात के बराबर होगा। से क्या हो जाएगा, AD बटे DB बराबर होगा AE बटे हो जाएगा आपका क्या, EC। यानी इसका अनुपात इसके अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने ये कौन कहा था,
ये थेल्स की प्रमेय कहती है कि यदि ये डी समानांतर बीसी इन दो खंडों का अनुपात के बराबर होगा। तो ठीक है, यहाँ हो गया एडी बटे डीबी बराबर हो गया ए बटे ईसी। अब यहाँ पर सिद्ध क्या करना जरा देखिए, एडी तो है एडी, यहाँ ए बी है, यहाँ क्या है डीबी है, डीबी नहीं होना चाहिए, यहाँ ए बी है। तो डीबी को हटाना है, तो डीबी को हम हटाएं कैसे? यदि एडी और डीबी को इकट्ठा कर दिया जाए तो एडी और डीबी मिल क्या बना देंगे एबी। यहाँ पर हम प्रयास ये करते हैं कि यहाँ डीबी और एडी जुड़ जाए। तो ऐसा करने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि इसको उल्टा कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि ये हो जाएगा, यदि एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी है तो डीबी बटे क्या होगा एडी, इसको उल्टा लिख लेते हैं, ये हो जाएगा ईसी बटे क्या हो जाएगा ए। इसको हम व्युत्क्रमानुपात भी कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ए उलट दीजिए, अंश को हर बना दीजिए और अंश को हर और हर को अंश बना दें। अब ऐसा करते हैं, अब दोनों ओर एक जोड़ देते हैं क्योंकि डीबी को हमें हटाना है ना। तो यह आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा डीबी बटे एडी धन ए, दोनों ओर जोड़ना है, ईसी बटे ए धन 1। हमें देखिए यहां पर भी ए ही रहना है, यहां ईसी को हटाना है, यहां नीचे क्या है एसी है। तो यहां हमने क्या किया, एसी लाने के लिए हमने एक दोनों ओर जोड़ दिया। यहां आप लिख दीजिए दोनों ओर क्या लिखेंगे, दोनों ओर एक जोड़ने पर जोड़ दीजिए, एलसीएम क्या जाएगा यहाँ पर एडी, तो डीबी धन एडी, इधर एलसीएम क्या जाएगा एई, इधर हो जाएगा ईसी धन एई। अब दोनों टुकड़ों को मिलाइए, डीबी धन एडी बराबर क्या हो जाएगा एबी, तो यह आ जाएगा आपका एबी बटे एडी। यहां देखिए ईसी धन ए, दोनों टुकड़ों को मिला दीजिए, क्या बन जाएगा एसी, हो जाएगा एसी बटे हो जाएगा ए। अब अंश और हर को आपस में पलट करके लिख दीजिए, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो हो जाएगा एडी बटे एबी बराबर ए बटे ईसी। यही सिद्ध करना था ना, यही सिद्ध करना था। हम प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न क्रमांक 1 को लेते हैं। प्रश्न ध्यान से देखिए, आकृति 6.17 पहला और दूसरे में, यह आकृति 6.17 का पहला चित्र है, ये दूसरा चित्र है। क्या रहा इसमें डी बीसी के समांतर, यानी डी बीसी के समांतर, यहां भी डी बीसी के समांतर है। तो पहले फिगर में ईसी ज्ञात करना है, ईसी ये ज्ञात करना है, दूसरे फिगर में एडी ज्ञात करना है, यानी ये लंबाई आपको ज्ञात करना है, बाकी दिया हुआ है। यहाँ देखिए डी बीसी के समांतर है, इसलिए हम लगाएंगे थेल्स की प्रमेय। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले चित्र के लिए काम करते हैं। पहले दिया जो है उसको लिख लेते हैं, दिया है डीई समानांतर क्या बीसी, और क्या दिया हुआ है जरा देखिए, एडी बराबर है 1.5 सेंटीमीटर, डीबी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, एई दिया है 1 सेंटीमीटर। करना क्या है, हमें ईसी ज्ञात करना है, हमें इसी ज्ञात करना है। चलिए कैसे ज्ञात करेंगे, थेल्स की प्रमेय से। यहां पर क्या है जरा देख लीजिए आप, चूंकि डीई समानांतर है किसके बीसी के, अतः थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय क्या कहती है, इन दो खंडों का अनुपात आपस में क्या होगा बराबर, जाएगा एडी बटे डीबी
AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC। AE बटे EC। AD कितना दिया है 1.5 बटे DB कितना है 3। AE कितना है देख लीजिए, AE बराबर है 1 और EC कितना है, EC तो आपको ज्ञात करना है, EC आपको ज्ञात करना है। तिरछा गुना कर दीजिए तो यह जाएगा EC हो जाएगा, यह जाएगा 1.5 बटे 3। EC यहां जाएगा तो ऐसा कर लीजिए ना, ज्यादा दिक्कत हो रही। 1.5 गुणे EC बराबर 3, तो EC बराबर हो गया 3 बटे 1.5। दशमलव को हटाना हो तो 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे 10 का गुना कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा कितना है आपका 30 और नीचे हो जाएगा 15। ये हो जाएगा 15 एकम 15 दूना 30। तो EC आपको मिल गया कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे चित्र में क्या याद करना है आपको, AD। फिर से आप लिख सकते हैं, यहाँ दूसरा दिया है यहाँ DB बराबर 7.2 सेंटीमीटर। जो चीजें आपको पता उसको लिख डालिए, 1.8 सेंटीमीटर और EC बराबर है 5.4 सेंटीमीटर। और भी दिया हुआ है, आप उसको लिख लीजिए। तथा DE समानांतर किसके, BC के। आपको करना क्या है, हमें AD ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, AD ज्ञात करना है। फिर से हम कौन सी प्रमेय लगाएंगे, थेल्स की प्रमेय से। तो क्या लिखेंगे, किस आधार पे लगाएंगे, जब समांतर होगा तब ना। कौन समांतर, DE समानांतर है BC। क्या कहेंगे, चूंकि DE समानांतर है क्या BC, अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या आ जाएगा, इन दो खंडों का अनुपात आपस में बराबर होगा। AD बटे DB बराबर AE बटे क्या हो जाएगा EC। अब जो चीजें आपको पता है आप लिख दीजिए। AD तो आपको पता ही करना है, DB कितना है 7.2, AE कितना दिया है 1.8, EC बराबर दिया हुआ 5.4। तो हो जाएगा AD बराबर तीसरा गुना कर दीजिए, 1.8 गुणे 7.2 बटे 5.4। आप 10 का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी एक को हटाइए, या आप सीधे काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। यहाँ पर आपको सरल करना है, 18 तिहाई 54 होता है, तो यहाँ पर आप काट सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 18 एकम 18 18 तिहाई 54। सीधे काट दीजिए, पॉइंट लगा हुआ है यहाँ, पॉइंट यहाँ समाप्त हो जाएगा, 18 तिहाई 54 हो जाएगा। अब 3 से तो ये आ जाएगा 7.2 बटे 3 कितना होता है, तो 3 से भाग दे दीजिए, कितना जाएगा 3 दूना 6 और कितना बचा 1 2 12, 3 चौक 12। तो आ गया आपका AD बराबर हो गया 2.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 आपका हल होता है। मैं प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न क्रमांक 2 को लेता हूं। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थित के लिए बताइए कि क्या EF समानांतर है QR। ये विभिन्न स्थितियों में आपको सवाल दिए हुए हैं। अब आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले तो आप चित्र बनाइए, जब तक चित्र नहीं बनाएंगे तस्वीर साफ नहीं होगी। यहाँ पर हम चित्र बना लेते हैं। ये यहाँ इसका नाम क्या है,
पी क्यू और आर। ई और एफ स्थित है पी क्यू पर। ई पी क्यू पर बिंदु ई है और पी आर पर बिंदु क्या है, एफ है। ऐसा दिया है तो पहले हम लिख रहे हैं जो दिया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है क्या एफ समानांतर है क्यू आर। तो आइए सबसे पहले वाले प्रश्न को हम लेते हैं। हमें यहाँ थेल्स प्रमेय के विलोम को याद करना पड़ेगा। ये जो EF है क्यू आर के समांतर कब होगी, जब इन दो खंडों का अनुपात इन दो खंडों के अनुपात के बराबर हो, या इस खंड का पूरी भुजा के साथ अनुपात इस खंड का पूरी भुजा के अनुसार के साथ अनुपात यदि बराबर हैं तभी ये इसके समानांतर होगी। थेल्स प्रमेय का विलोम आपको मालूम है कि यदि ये रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। तो आइए हम अनुपात चेक करते हैं। अनुपात बराबर होंगे तो ये इसके समांतर होगी, अनुपात बराबर नहीं होंगे तो समांतर नहीं होगी। तो सबसे पहले चित्र हमने बना लिया है। देखिए पी का अनुपात बनाते हैं ई क्यू, दिया हुआ है ई क्यू बराबर कितना आ जाएगा 3.9 बटे ई क्यू बराबर आ जाएगा 3। भाग दीजिए कितना आएगा 3 एक कम 3 3 3 9 आ गया। अब एक पी बटे ई क्यू हो गया। अब पी एफ बटे एफ आर देखिए पुनः है पी एफ बटे एफ आर। तो पी एफ कितना है जरा देख लीजिए। पी एफ है 3.6 और एफ आर कितना है 2.4। तो यहाँ पर दशमलव चाहे तो आप हटा दीजिए, दशमलव के बाद एक एक अंक है तो ये आ गया 36 बटे कितना 24। और यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर कितने से काट दें 8 त्रिक 24, 8 से नहीं कटेगा 3 8 24, 3 बरा हम 4 से काटिए 4 छाक 24 4 नैया 36। ये आ गया 9 बटे कितना हो गया 6 हो गया। तो ये 9 बटे 6 है। यदि आप भाग देंगे तो ये पूरी तरह से भाग तो नहीं जाएगा। यहाँ भी आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, दशमलव को हटा करके ये जाएगा 13 बटे कितना 10। तो ये 13 बटे 10 आ रहा है। अरे कितना आ रहा है 9 बटे 6 आ रहा है। काट कटा हुआ ठीक है। देखिए 4 छाक 24 4 नैया 36, ये 9 बटे 6 है। तो 13 बटे 10 है 9 बटे 6 क्या बराबर है। स्पष्ट है कि पी बटे ई क्यू बराबर नहीं है किसके, पी एफ बटे एफ आर। कहां बराबर है 13 बटे 10 है, यह है 9 बटे 6। क्या कहेंगे, अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या जो ये कहे या थेल्स प्रमेय के विलोम से, याद रखना के विलोम से ये समानांतर नहीं है। EF इसको काट दीजिए QR। यदि समानांतर को यदि आपने तिरछी लाइन से काट दिया है, इसका मतलब है कि EF QR के समांतर नहीं है। चलिए दूसरे में देखते हैं। PE और QE
पीई क्यू, देखिए नाम बात वही है, यहाँ पीई और ई क्यू दिया था उस बार, इस बार इधर से नाम ले रहा था, बात एक है। पीई बटे ई क्यू, तो पी कितना है 4, ई क्यू कितना है, यहाँ ई क्यू नहीं है, क्यू ई लेना है, बात एक है, क्यू ई, तो क्यू ई कितना है 4.5, तो 4/4.5, दशमलव यहाँ है, आप 10 से गुणा कर दे ऊपर नीचे, दशमलव को हटाने के लिए, तो ये हो गया 40 बटे कितना हो जाएगा 45, कितने से कटेगा 5 से, 5 9 45, 5 8 40, ये कितना हो गया 8/9। अब इधर वाला देखिए, इधर वाला हिस्सा पीएफ बटे एफ आर नहीं है, उस बार उल्टा है, आर एफ है, क्या है आर एफ, जरा देख लीजिए दूसरे में, पीएफ आर एफ, तो पीएफ कितना है 8 और आर एफ कितना दिया है 9, देख लीजिए वहां भी 8/9 था, यहां भी 8/9 है, तो यहां कहेंगे स्पष्ट है कि पीई बटे क्यू ई बराबर है किसके, पीएफ बटे आर एफ। जब दोनों अनुपात बराबर होते हैं तो ये रेखा इसके क्या होती है, समांतर होती है, किससे, अतः कौन कहता है, थेल्स प्रमेय का विलोम, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, यहां पर ईएफ समानांतर है क्यू आर, ईएफ समानांतर है किसके, क्यू आर के, ईएफ समानांतर क्यू आर। अब आइए हम देखते हैं तीसरे को, यानी यहां अनुपात बराबर होना चाहिए, चाहे इसका अनुपात इसके साथ हो, चाहे छोटे का अनुपात पूरी भुजा के साथ हो, चाहे छोटे का अनुपात इस पूरी भुजा के साथ हो। तीसरे की बात करते हैं, क्या दिया हुआ, पी क्यू का अनुपात, हाँ इस इधर वाले का अनुपात इसी के साथ बनाना है, इसका अनुपात इसके साथ न बनाइएगा, नहीं तो कंफ्यूजन पैदा होगा। क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू बटे पी आर, क्या गलत हो रहा है, पी क्यू बटे पी आर नहीं बनाएंगे, पी क्यू बटे जरा देखिए पीई बनाएंगे, पी क्यू बटे पीई, पी क्यू बटे पी या पी बटे पी क्यू बनाइए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, पी क्यू बटे पी क्यू कितना है 1.28 और पी कितना, जरा देखिए यहाँ पर 0.18, दशमलव के बाद अंक बराबर है तो हो जाएगा 128 बटे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 18। अब इसको आप काट दीजिए, 9 से काटिए, कटेगा कितने से कटेगा, 2 से काटिए, फिर आप 2 9 18, 2 6 12 और कटेगा, ये आ गया नहीं कटेगा, ये आ गया 64/9। इसी प्रकार से उसको देखिए, अब क्या दिया हुआ है, पी आर देखिए, तो यहां पर ध्यान रखिए, बड़ी वाली भुजा को जब ऊपर रख रहे हैं तो इधर वाली बड़ी वाली भुजा को ऊपर रखना है, पी आर बटे और क्या है देखिए पीएफ, इस तरह से अनुपात बनाना है आपको, बड़ी ऊपर इधर है तो बड़ी ऊपर उधर रहेगा, और यदि इधर छोटी ऊपर रखते हैं तो उधर भी छोटी वाली भुजा ऊपर रखिएगा। तो यहां पर पी आर बटे पीएफ है, तो पी आर कितना दिया हुआ है 2.56 बटे पीएफ बराबर है 0.36, तो दशमलव के बाद बराबर अंक है तो छोड़ दीजिए, काटिए, देखिए कहां से कटता है, 4 9 36, यहां से काटिए 4 6 24, 4 चौक 16 है, ये भी आ गया क्या 64/9। तो यहां से स्पष्ट है, जरा देखिए अनुपात बराबर है, स्पष्ट है कि पी क्यू बटे पीई बराबर पी आर बटे पीएफ, दोनों बराबर है।
अतः क्या तर्क देंगे, अतः यहां पर कह सकते हैं आगे आकर के, चलिए यह लिखा हुआ है, क्या कहेंगे, अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या प्रमेय के विलोम से, क्योंकि बराबर न है, विलोम से क्या हो जाएगा, EF समानांतर होगा, EF समानांतर होगा किसके, QR के। और यदि ये अनुपात बराबर न होते तो फिर समांतर न होता है। यहां पर ध्यान रखिएगा, छोटे का अनुपात छोटे के साथ, इधर छोटे का अनुपात छोटे के साथ, ये छोटे का अनुपात आप बड़े पूरी भुजा के साथ करते हैं, इधर छोटे का पूरी भुजा के साथ। यहां ध्यान रखिएगा, PQ को यदि ऊपर रखते हैं पूरी भुजा को, तो PR को भी आपको ऊपर रखना है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल होता है।